ऐसा है, संगठन और सरकार में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल में कुछ कमी है तो मैं समझता हूँ पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठ करके जो है उस गलतफहमी को दूर करें। सरकार के नियत अच्छे हैं, पॉलिसियाँ अच्छी है, कार्यक्रम अच्छे हैं, लेकिन जनता तक ये ठीक तरीके से कार्यक्रम नहीं पहुँच रहे हैं। वो जनता तक कार्यक्रम कौन पहुँचाएंगे? वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचाएंगे, पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो पहुँचाएंगे। तो इसलिए इसमें कुछ कमी जरूर आई है। जो पार्टी अध्यक्ष है उनके लिए भी बोलने को ठीक होगा, भाई मैंने तो आपका नाम भेजा था लेकिन हाईकमांड ने नहीं माना है क्या सिस्टम की, क्योंकि पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर जगत सिंह नेगी से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो चुनाव का सिस्टम था कार्यकारिणी के गठन के लिए वो सही था। जहाँ से हमारा विधायक चुन करके आया है तो अब उसको अभी तक कोई काम जिम्मेवारी नहीं दी है। तो इसलिए मंडी के लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई मंडी को भी कुछ मिलना चाहिए। हिमाचल कांग्रेस की हाल ही में पूरी कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। हाईकमान ने ऐसे निर्देश भी हिमाचल प्रदेश के लिए पारित किए थे। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, नई कार्यकारिणी का गठन होना है और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कौल सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो सवाल ये कि इस बार जो इलेक्शन का नया सिस्टम है, ऑब्जर्वर हिमाचल प्रदेश में नई कार्यकारिणी के गठन के लिए आ रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ ये ठीक है। हिमाचल में ये जो प्रणाली है पहली बार शुरू हुई है, लेकिन कई प्रदेशों में पहले भी हाईकमांड ने ऐसे ऑब्जर्वर भेजे हैं। उसमें जो हाईकमांड ने फैसला किया है, 4 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए 4 ऑब्जर्वर लगाए हैं। वो भी पार्टी के वरिष्ठ लोग लगाए हैं, नौजवान लगाए हैं जो फील्ड में जाकर के काम करेंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे। और हर जिलों में एक जो है जिले का ऑब्जर्वर लगाया है, जो जिले में जितनी कंस्टिट्यूंसियाँ हैं उन कंस्टिट्यूंसी में जाकर के फीडबैक लेंगे और उसमें फिर 5-7 नाम जो है जिले अध्यक्ष के लिए भी वो उसमें अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर वो रिपोर्ट ये अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो ये समझेंगे कि भाई हमें पूछ कर लगाया गया है, हमारी राय ली गई है। तो अच्छा है, मेरे ख्याल अच्छा सिस्टम है। बाकी दूसरा ये भी है, जो पार्टी अध्यक्ष है उनके लिए भी बोलने को ठीक होगा, भाई मैंने तो आपका नाम भेजा था लेकिन हाईकमांड ने नहीं माना। तो इसलिए पार्टी अध्यक्ष के लिए भी ठीक है ये, और जो फीडबैक मिलेगा वो भी ठीक है। इसके साथ साथ वो फीडबैक पार्टी के संगठन का भी लेंगे और सरकार का जो कार्यप्रणाली है, सरकार की जो परफॉर्मेंस है, सरकार ने जो गारंटियाँ पूरी की है, उसके बारे में भी लोगों को उसका फीडबैक लेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे पार्टी में कहते हैं ना, हरकत में बरकत होती है। इससे जो है पार्टी की मजबूती के लिए ये सिस्टम अच्छा साबित होगा। खामियां भी हैं क्या सिस्टम की, क्योंकि पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर जगत सिंह नेगी से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो चुनाव का सिस्टम था कार्यकारिणी के गठन के लिए वो सही था। आप किसे सही मानते हैं? क्या ये अब जो सिस्टम है ये सही है, या जगत सिंह नेगी जो कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो सही है? नहीं, जो जगत सिंह नेगी कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। पहली बार मुझे तो जब अध्यक्ष बना तो मुझे नॉमिनेट किया गया। जब दूसरी बार अध्यक्ष बना तो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन के बाद में चुन करके जो है सोनिया गांधी जी ने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया। अगर पार्टी इलेक्शंस कराएं, मेंबरशिप करें तो मैं उसके हक में हूँ। उसके आधार पर जो है वो जो है इलेक्शन के जो है पार्टी के पदाधिकारी चुने जाने चाहिए। लेकिन जो अभी सिस्टम नया इन्होंने शुरू किया है उसमें भी मेरे समझता कोई खामी नहीं है। तो जैसे हाईकमांड हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता श्री श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी पूर्व अध्यक्ष रही है, वो इस बारे में फैसला करेंगे कि अल्टीमेटली क्या करना है। देखिए, कल मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात ओक ओवर में हुई। डिप्टी सीएम जो है वो आपकी पार्लियामेंट्री में थे, सुंदरनगर में थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से जब आपकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने क्या क्या बिंदु आपको बताए और आपने क्या क्या सलाह दी? इस बारे में तो कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने तो सिर्फ विकास के बारे में बात की।
मंडी के मैंने कहा मंडी का दौरा करो, आप कंस्टिट्यूंसी का दौरा करो, उद्घाटन जो काम हो चुके हैं उनके करो, शिलान्यास करो, और वर्करों में जाकर के तो वर्करों की आप बात सुनो। इस बारे में कोई नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने प्रदेश स्तर पे जो कोऑपरेटिव डे बनाया गया, वो जो ऑर्गेनाइजर थे उनकी कमी थी। जब उनको पता था चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग रखी है तो 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते थे। तो इस तरीके से हमें भी बड़ा बुरा लगा कि मुख्यमंत्री हमारे ज़िले में आ रहे हैं और हम यहाँ मुख्यमंत्री की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हमें बताया गया जी नहीं, मुख्यमंत्री की मीटिंग जो है पोस्टपोन हो जाएगी। लेकिन जो पोस्टपोन नहीं है, मुख्यमंत्री हर इतवार को जो है हर जिले के वरिष्ठ नेताओं से बात तो करेंगे। आपके कहने का अर्थ ये है कि सरकार और संगठन में कुछ ठीक नहीं है, या आपस में ही सरकार के नेताओं में जो तालमेल है उसकी कमी है? नहीं, तालमेल की इसमें कोई कमी की नहीं है। तालमेल की कमी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिन्हें डेट दी उप मुख्यमंत्री को, वहाँ कमी है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में कोई तालमेल की कमी नहीं है, न संगठन में कोई कमी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनको डेट जो है ये आगे या पीछे करनी चाहिए थी, ताकि हम लोग भी राज्य स्तरीय समारोह में सम्मिलित होते। कौल जी, एक सवाल और भी आ रहा है कि पहले भी बातचीत हुई थी कि प्रतिभा सिंह ने भी ये बात कही थी कि पार्टी में सीनियर लीडर्स की अनदेखी हो रही है, स्पेशली सरकार को भी उन्होंने टारगेट किया था। तो आपको लगता है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी अनदेखी हो रही है, क्योंकि अभी अध्यक्ष पद शायद वो भी बदलना है, तो ऐसे में आपको लगता है कि इस संदर्भ में भी तालमेल बिठाने की ज़रूरत है? ऐसा है, संगठन और सरकार में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल में कुछ कमी है तो मैं समझता हूँ पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठ करके जो है उस गलतफहमी को दूर करें लोगों के बीच में, और ये तालमेल ठीक बैठना चाहिए। जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करती है, और मैनिफेस्टो जो है इम्प्लीमेंट करना, जब सरकार अपनी बन जाती है तो सरकार उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करती है। और उस मैनिफेस्टो में से 10 जो हमने गारंटियाँ दी थी, उस 5 गारंटियाँ तो मुख्यमंत्री महोदय ने, सरकार ने हमारी पूरी कर दी है। जो 5 गारंटियाँ हैं वो भी हमारे पास 3 साल और हैं, वो 5 गारंटी भी उसमें पूरी करेंगे। सरकार के नियत अच्छे हैं, पॉलिसियाँ अच्छी हैं, कार्यक्रम अच्छे हैं, लेकिन जनता तक ये ठीक तरीके से कार्यक्रम नहीं पहुंच रहे हैं। वो जनता तक कार्यक्रम कौन पहुंचाएंगे? वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे, पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो पहुंचाएंगे। तो इसलिए इसमें कुछ कमी जरूर आई है, जिसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री को कहा। पिछली मीटिंग में मैंने ये कहा था कि जो है हमारे जो कार्यक्रम हैं, जो पॉलिसियाँ हैं, जो गारंटियाँ हैं, उसके बारे में घर घर तक की बात जानी चाहिए, तभी हमारी सरकार की उपलब्धियाँ लोगों तक पहुँचेगी। सीनियर लीडर्स की अनदेखी का सवाल आपने अनदेखा क्यों किया? नहीं, सीनियर लीडर को इनका, जहाँ तक मेरा, मैं अपनी बात करता हूँ, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो पहले नमस्ते करते हैं, नमस्ते सर क्या बात है, पूरी इज्जत देते हैं, पूरा मान सम्मान कहते हैं, मेरी बात पूरी मानते हैं। मैंने कोई चेयरमैन नहीं बनना, ना कोई वाइस चेयरमैन बनना है, तो मैंने अध्यक्ष पद की रेस में तो आप भी हैं? नहीं, अध्यक्ष तो ये हाईकमांड फैसला करेगी जी, उसको बनाना होगा। अभी तक तो प्रतिभा रानी जी है, अब जब हाईकमांड जिसको भी चाहेगा उनको कंटिन्यू करे, हमें तब भी कोई इतराज़ नहीं है। अगर हाईकमांड बदलना चाहे तभी हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने लिए मांग करके कुछ नहीं किया आज तक। देखिए, मंडी में जब लीडरशिप की बात आती है तो इस बार सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हो रही थी कि मंडी की अनदेखी हो रही है, क्योंकि मंडी में जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, विधायक तो मंडी पार्लियामेंट्री से एक ही आते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि मंडी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सरकार हो या फिर संगठन में? हाँ, ये ठीक है, मंडी की 10 सीटें हैं, 10 में से 9 तो मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में है, और एक धर्मपुर जो है हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में है, जहाँ से हमारा विधायक चुन करके आया है। तो अब उसको अभी तक कोई काम जिम्मेवारी नहीं दी है, तो इसलिए मंडी के लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई मंडी को भी कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे दूसरे लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी सरकार कोई जिम्मेवारी दे। एक अंतिम सवाल, अब क्या जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो 1-to-1 लोगों से मिल रहे हैं या फिर सार्वजनिक तौर पर मीटिंग्स कर रहे हैं, ये आपसे सवाल? नहीं, अगर जो लोग 1-to-1 मिलना चाहते हैं वो मिल रहे हैं,
जैसे कुलदीप कुमार अलग मिला, मैं अभी मिला जाते जाते, मैं क्या गुड बाय की उनको, मैं क्या मैं जा रहा हूँ मंडी, तो अलग भी मिल रहे हैं, इकट्ठे जिनमें बात करनी हो इकट्ठे मिल रहे हैं। इनके कार्य करने का तरीका अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कौल सिंह ठाकुर हमारे साथ थे। आज पार्टी जिस तरह हिमाचल प्रदेश में नई कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन होना है, उस संदर्भ में मीटिंग है, ऑब्जर्वर्स भी आए हैं, तो ऐसे में हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर से बात की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।